जय बजरंगबली। एग्जाम में आपको कम से कम 2 पैसेजेस दिखाई देंगे और उन 2 पैसेजेस में 10 क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस WH वर्ड्स बेस्ड होंगे, जिसमें आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए आंसर देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए पैसेजेस पढ़ने से पहले आपको एग्जाम में हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपका समय बचेगा, दूसरी चीज जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया रहेगा कि मुझे पैसेज में कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके 5 क्वेश्चंस है मैं पढ़ चुका हूं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि यहां पे मेरे को फोकस करना रहेगा। तो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद में आपको पैसेज को रीड करना है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में मेरे को आंसर में क्या ढूंढना होता है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन सर थीम बेस्ड भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो सर क्वेश्चन मेरे को ये पता ही नहीं चलता सर पैसेज में थीम कैसे पहचानो, कौन सी जो थीम होती है वो ऑप्टिमिस्टिक आप बोल सकते हो, पैसिमिस्टिक बोल सकते हो, क्रिटिकल बोल सकते हो, कोई भी टोन हो सकती है पैसेज की, क्रिटिकल टोन हो सकती है, वो क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा 15 से 20 मिनट के अंदर। पैसेजेस के अंदर जो क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं वो आप लोग पक्के कर पाओगे, इस चीज का पता रखना सर। तो इधर देखो, जे बात इधर देखो। तो मैंने आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सर पूछे कैसे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले होता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन वर्ड पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। मतलब क्वेश्चन वर्ड के 2 चीजें, एक तो उनका मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ, और अर्थ पता होगा तो आपको यह पता चलेगा कि ओके मेरे को इसके आंसर के अंदर ढूंढना क्या है, मेरे को पता क्या रखना है कि इसके आंसर में का कौन सी चीज आंसर देनी। तो सबसे पहले ये देखो, जैसे व्हाट लिखा हुआ आप लोगों के सामने, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब कौन सा होता है, व्हाट का मतलब किस चीज ने भी होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है सर? किस चीज ने। तो इसके आंसर में क्या ढूंढना रहेगा मैं बताऊंगा। जैसे वेयर का मतलब कहाँ है, वेन का मतलब कब है, वाई का मतलब क्यों है, हु का मतलब कौन है, हुम का मतलब किसे और किसको है, हुज का मतलब किसका किसकी है, विच का मतलब कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए इन क्वेश्चन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे हाउ लॉन्ग है, हाउ मैनी है, हाउ फार है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया सर? कितनी देर, कितने समय तक। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? हाउ लॉन्ग बोलता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहां पे जैसे ही आपको ये पता चला, अब आपको ये देखना है कि ये जो WH वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें क्या पूछा जा सकता है और मेरे को आंसर में कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट से, तो व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, नहीं, इसका मतलब कौन से भी होता है, किस चीज ने भी होता है। इसका मतलब है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एक्शन को, आइडिया को, इवेंट को। मतलब पैसेज के अंदर आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, What caused the global shortage of computer chips in recent years? कौन सी चीज ने ग्लोबल शॉर्टेज करवाया है कंप्यूटर चिप्स का रिसेंट ईयर्स में, या कौन सी चीज के कारण ऐसा हुआ है? तो द सडन शटडाउन ऑफ द मेजर फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का अचानक से बंद हो जाना। अब ये जो जवाब है, ये जवाब आपको पैसेज में कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। जब मुझे ये पता होगा कि व्हाट का मतलब किस चीज ने भी होता है, कौन सी चीज ने ऐसा करवाया, तब मैं इनका इनका आंसर दे पाऊंगा। जैसे आपके सामने एक वेयर लिखा हुआ है, वेयर का मतलब तो आप लोगों को पता है कि कहां होता है, किस जगह होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को कोई फिजिकल लोकेशन को ढूंढना है, कोई ज्योग्राफिकल सेटिंग ढूंढनी है, पोजीशन, मतलब कोई चीज कौन सी जगह पे है, मुझे ये पैसेज के अंदर पता रखना है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर वर द रिसेंट ओलंपिक गेम्स होस्टेड। अरे मेरे भाई, जो रिसेंट ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होस्ट किए गए। अगर मेरे को वेयर का मतलब पता है तो मेरे को पैसेज के अंदर उस जगह का नाम ढूंढना है जहां पे इसको होस्ट किया गया। तो मेरे लिए ऑप्शंस में आंसर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया तो दैट वुड बी द आंसर। इस चीज का पता रखना। जैसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वैन से, तो वैन का मतलब क्या हो गया? कब हो गया। वैन का मतलब किस समय हो गया, किस साल, कितनी देर, ये सब वैन के मतलब होते हैं। तो इसके जवाब में कोई महीने का नाम हो सकता है, कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, कोई साल का नाम हो सकता है। ये सारे जवाब आपको ढूंढने, कोई स्पेसिफिक टाइम, डेट हो गया, ईयर हो गया, ड्यूरेशन हो गया सर।
When did India successfully land its rover near the south pole of the moon? कौन सा टाइम था जिस समय इंडिया ने लैंड करवाया मून के मतलब मून का जो साउथ पोल था वहां पे अपने रोवर को लैंड करवाया, कौन से टाइम में? तो आप लोगों को ये डेट कहीं ना कहीं मेंशन कर रखी होगी पैसेज के अंदर। आपको नजर डालनी है, किसके ऊपर नजर डालनी है? डेट के ऊपर नजर डालनी है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कौन से वर्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे आप लोगों को काफी आइडिया लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इससे दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, सुनना। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, किस लिए, या फिर होता है किस कारण से। क्यों, किस लिए या किस कारण से। टारगेट क्या है, इसमें रीजन पता चलता है, मोटिव पता चलता है, कॉज पता चलता है किसी भी इवेंट के पीछे, किसी भी इवेंट के पीछे का कारण क्या है हमें यह पता चलता है। और जवाब देने का तरीका, जवाब बिकॉज से देते हो, सो दैट से देते हो, या टू से देते हो। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। अरे मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर जो ईवीज है वो पॉपुलर क्यों हो रही है? क्यों मतलब मेरे को कारण ढूंढना है। जब मैं पैसेज पढ़ूं तो मेरे को कारण पता होना चाहिए, भाई साहब इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो जो आंसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर, ये पॉपुलर हो रही है बिकॉज दे प्रोड्यूस जीरो एमिशन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसाइल फ्यूल्स। मतलब फॉसाइल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस को कम करती है। जो भी कारण है वो कारण आपको पैसेज में दे रखा होगा, आपको याद तो करना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आएगा तो मेरे को पता चलेगा ना कि भाई साहब कारण की बात कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, सुनना। ये क्वेश्चन ऐसे वाई से ना पूछकर आपको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज, बिकॉज करके ये यहां तक क्वेश्चन और नीचे ऑप्शंस दे देंगे ए बी सी डी। तो बिकॉज का मतलब क्योंकि, और क्योंकि के नीचे ये चारों के चारों कारण दे देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में यहां तक का आंसर लिख के दे दे और उसके आगे के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आपको आंसर्स में से निकालने पड़े। और ऐसे पूछे, कोई भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। जे बात, चलो सर हमें ये पता चल गया, 100% पता चल गया। एक ये देखो, ये तो गरीबा राम है यार। हु का मतलब क्या हो गया, कौन, किसने, किन लोगों ने हो गया। अगर इसका मतलब ये सब कुछ है, कौन है, किसने है, किन लोगों ने, अगर इसका मतलब है, तो इसमें सब्जेक्ट गायब होता है, इसमें पर्सन गायब होता है, इसमें डूअर गायब होता है, कोई काम को करने वाला गायब होता है। तो आइडेंटिफाइज ए पर्सन, कोई ग्रुप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हु ऑफिशियली टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ ट्विटर टू मैनेज इट्स डेली ऑपरेशन। तो जो भी नाम है वो नाम आपको बताना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हु से पूछा हुआ है और हु का मतलब कौन, किसने या किसके पास होता है। इस चीज का ध्यान रखना सर। चलो हु का हमें पता चल गया। फिर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए हुम से, हुम वाले में सर ऑब्जेक्ट नहीं होता। हुम का मतलब होता है किसे, किसको, किसे किसको, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये पता रखना। आइडेंटिफाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन के रिसीवर को आइडेंटिफाई करता है। मतलब ऑब्जेक्ट, कोई काम किसके ऊपर हुआ है वो ऑब्जेक्ट को बताता है, समूह को बताता है। whom did the Nobel Committee select for the recent peace prize? recent peace prize के लिए नोबेल कमिटी ने किसको सेलेक्ट किया है? एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उसका नाम भी दिया हुआ हो सकता है या उसका कुछ पद हो सकता है, उसके बारे में कोई चीज हो सकती है, वो आप लोगों को आंसर के अंदर देनी होती है। जब भी क्वेश्चन किससे पूछा जाए सर, whom से पूछा जाए, ये ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है whose सर। अब हुज का मतलब क्या होता है, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किन का मतलब होता है। टारगेट क्या है, या आइडेंटिफाई द ओनरशिप, कोई चीज किसकी है ये बताना होता है। हुज सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टेलेशन स्टारलिंक प्रोवाइड्स ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। हुज सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट किसका है, वो सैटेलाइट किसका है, किसी पर्सन का। तो वो देखो क्या लिखा हुआ है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका वो सैटेलाइट है। तो दैट इज द आंसर, इस चीज का पक्का पता रखना। तो हुज का मतलब किसका या किसकी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। विच का मतलब क्या हो गया सर, कौन सा और कौन सी हो गया, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस वाले, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर इंडिकेट्स अ चॉइस ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपको ये बताना होता है इनमें से कौन से। आपको विच से विच एक ऐसा प्रोनाउन आप बोल सकते हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या डिटरमिनर, जिससे आप दूसरे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले इन विच स्टेट, क्या लिखा हुआ मिले, इन विच स्टेट, तो भाई साहब इसमें जगह पूछ ली। देखो कौन से राज्य में, कौन से राज्य में, इन विच डिस्ट्रिक्ट हो गया तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो विच का मतलब कौन सा, कौन सी, इससे प्लेस भी पूछा जा सकता है, कोई थिंग भी पूछा जा सकती है, ये ध्यान रखना। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस्ड रील्स टू compete विथ टिकटॉक। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने इंट्रोड्यूस किया रील्स को, इंट्रोड्यूस किया ताकि वो compete कर सके? किसके साथ compete कर सके? टिकटॉक के साथ compete कर सके। तो क्या है? इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस की रील्स को टू compete विथ टिकटॉक। किसके साथ compete करने के लिए सर? टिकटॉक के साथ compete करने के लिए। विच वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस? अरे विच वेरिएंट मतलब कौन सा वेरिएंट सर? ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो विच का मतलब विच कंट्री लिखा हुआ है, कौन सा देश? तो यहां से प्लेस पूछ लिया। आई होप आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो सर, हाउ का मतलब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कैसे, किस प्रकार से, कैसे किस प्रकार से, किस स्थिति में। कहने का मतलब इसके अंदर आपको प्रोसेस बताना होता है कि कोई काम आपने किया तो कैसे किया। एक आदमी उस जगह से उस जगह गया तो वो कैसे गया, व्हीकल बतानी हो सकती है। एक आदमी ने कोई काम किया तो कैसे किया, मतलब वो लिख रहा है तो वो कैसे लिख रहा है। आपको कोई चीज बतानी हो सकती है, मेथड बताना हो सकता है, मैकेनिज्म बताना हो सकता है, प्रोसेस बताना हो सकता है, कंडीशन बतानी हो सकती है। हाउ डू सोलार पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट? अरे मेरे भाई, जो सोलर पैनल्स है वो कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? सनलाइट से। कैसे जनरेट करते हैं? तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज करके। जो फोटो वोल्टेइक सेल्स है वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, किस में कन्वर्ट करते हैं? डायरेक्ट करंट में। तो आपने एक प्रोसेस बता दिया, इस प्रोसेस से ऐसा होता है। तो हाउ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे को नीचे के ऑप्शंस में, मेरे को पैसेज के अंदर ढूंढना है किसी प्रोसेस की बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच पाओगे, ये पक्का पता रखना। अब हाउ मच और हाउ मैनी दोनों है सर। हाउ मच कितना, कितनी होता है, इसमें मात्रा का पता रखना होता है। फिर आप लोगों के सामने हाउ मैनी है, इसमें भी कितना कितनी है, लेकिन नंबर्स का पता रखना होता है। नंबर्स मतलब संख्या का पता रखना होता है। अब हाउ लॉन्ग का मतलब हमें ऐसा लगता है कि कितना लंबा होता है, नहीं। हाउ लॉन्ग टाइम के लिए आता है, हमें ये पता नहीं होता। हाउ लॉन्ग किसके लिए आएगा? टाइम के लिए, कितनी देर से। आइडेंटिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता लगाना होता है इसमें। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, हाउ लॉन्ग डिड द ग्लोबल लॉकडाउन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द पैंडेमिक लास्ट? अरे मेरे भाई, वो जो ग्लोबल लॉकडाउन है वो पैंडेमिक के शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक चला था, कितने दिनों तक रहा था, कितने सालों तक रहा था? तो देखो क्या लिखा हुआ है, 6 to 8 वीक्स। तो हाउ लॉन्ग से टाइम के लिए भी, टाइम का आंसर भी दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्वेश्चन वर्ड से क्या क्या आंसर, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही ये आइडिया लग जाए कि मेरे को आंसर के अंदर भाई साहब ढूंढना क्या है, मेरे को आंसर के अंदर पता क्या लगाना है, ताकि जब मैं पैसेज रीड करूं तो मेरे दिमाग में पहले से ये डिसाइडेड रहे कि ओके मेरे को इन चीजों का पता लगाना है। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थीम्स ऑफ द पैसेज के ऊपर या टोन्स ऑफ द पैसेज के ऊपर, कि भाई साहब इस पैसेज की थीम क्या है, इस पैसेज की टोन क्या है, टोन बताइए, थीम बताइए, उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो थीम कैसे? आप पूरे पैसेज को रीड करते हो और पूरे पैसेज को रीड करने के बाद आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिले, तो सबसे पहला जो आपके सामने है उसको इंफॉर्मेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेटिव। अगर कोई भी पैसेज इंफॉर्मेटिव है तो इसका मतलब है वहां से भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन, कोई सही गलत कुछ नहीं बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। जैसे मैं आपको इस पेन को बनाने का प्रोसेस बता दूं कि सबसे पहले ये चीज लाई गई, उसके बाद इस मशीन में डाली गई, इस मशीन में डालने के बाद ये प्रोसेस किया गया, तो इसके अंदर कुछ भी इमोशंस नहीं है, एक जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। अगर ऐसा करके कुछ किया जा रहा है तो ऐसा जो पैसेज होगा, उस पैसेज की जो टोन होगी वो टोन क्या होगी सर? इंफॉर्मेटिव होगी। जैसे यहां पे देखो, अ पैसेज एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ रीसाइक्लिंग। अगर ऐसा कोई पैसेज है जो प्रोसेस बता रहा है कि रीसाइक्लिंग का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझा रहा है कि पहले चीजों को लाना होता है, एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, फिर वो एक जगह पे ले जाना होता है, और वहां पे जो वो रीसाइक्लिंग का मशीन के थ्रू जो हो रहा है वो सब कुछ बताया जाए, तो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जनरल एक प्रोसेस है। तो वो जो होगा, ऐसा जो पैसेज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा सर? इंफॉर्मेटिव बोलूंगा। नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों के सामने आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना। ये कोई सीन है, उस सीन का आप लोगों के सामने उस तरीके से वर्णन करे कि भाई साहब आपके दिमाग में एक पिक्चर बने, उसकी एक पिक्चर बन रही है। अगर ऐसा करके कुछ है, पैसेज की लाइनों से हमें ऐसा करके कहीं पे भी लग रहा है, इसका मतलब उस पैसेज की जो थीम होगी वो थीम कैसी होगी सर? डिस्क्रिप्टिव होगी। वो थीम कैसी होगी? डिस्क्रिप्टिव। इधर देखो, मेंटल पिक्चर क्रिएट करे, कलर, शेप, स्मेल, साउंड, फीलिंग,
डिस्क्राइबिंग द सनसेट एट अ बीच, किसी भी बीच के ऊपर एक सनसेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है भाई साहब, कि वो सनसेट कैसा लग रहा है, कैसे जो आसमान है वो आसमान ऑरेंज कलर का हो चुका है, जो समुद्र जो है वो समुद्र ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसकी जो धाराएं हैं वो धाराएं धीरे हो चुकी है, और हम वहीं पे खड़े हैं, इधर ये भीड़ है, उधर लोग वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक एक डिटेल आपको दी जा रही है। तो इसका मतलब है आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसको आप क्या बोलते हो? डिस्क्रिप्टिव बोलते हो। इस चीज़ का पता रखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों के सामने नरेटिव। नरेटिव स्टाइल। नरेटिव स्टाइल का मतलब होता है एक कहानी बताई जा रही है कि पहले ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, ऐसा करके कुछ है, तो उसको नरेटिव स्टाइल बोली जाती है। वंस अपॉन ए टाइम, सडनली, देन, फिर ये हुआ, अंततः ये हुआ। अ बॉय फाइंड्स ए वॉलेट ऑन द रोड एंड रिटर्न्स इट टू इट्स ऑनर। एक लड़के को रोड के ऊपर वॉलेट मिला और कैसे उसने रिटर्न किया इसके ओनर को, पहले कहाँ गया, किसको कॉल किया, कैसे पहुंचा, वो सारी चीज़ें बताई जा रही थी। इसको नरेशन कहा जाता है। और ये जो स्टाइल है उस स्टाइल को क्या कहा जाता है? नरेटिव स्टाइल कहा जाता है। इस चीज़ का पक्का पता रखना। फिर आप लोगों के सामने एक आती है पर्सुएसिव। ये अच्छा है सर, पक्का पूछेंगे। पर्सुएसिव का मतलब होता है कि somebody is trying to convince you, आपको मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब यही करना चाहिए, यही सही है। एक पूरा पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज के अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसके सिर्फ और सिर्फ फायदे दिए हुए हैं, और जो फोसाइल जो पेट्रोल का यूज करके जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको पापी कहा हुआ है भाई साहब, और जो ईवीज वाले हैं उनको सबको अच्छा कहा हुआ है। अगर ऐसा करके कुछ टोन है तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, अग्री करने के लिए कि तुरंत आप जाके एक ईवी खरीद लो। और ऐसा करके कुछ कर रहा है तो उसकी जो टोन होगी वो पर्सुएसिव होगी। ये ध्यान रखना। जैसे वाई स्टूडेंट्स शुड रीड मोर बुक्स। अरे मेरे भाई, बच्चों को और किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, ज़्यादा किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है, आपके बहुत सारे आपके दिमाग में आइडियाज़ डेवलप होते हैं, उन आइडियाज़ को फिर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो, एंड इट ब्रिंग्स सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इनटू योर लाइफ। सारे फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे बताए जा रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है, और आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि आप ऐसा करें। ऐसी अगर टोन है तो उसको आप क्या बोलोगे सर? पर्सुएसिव। क्या बोलोगे सर? पर्सुएसिव। जिसमें आपको मनाने की कोशिश करी जा रही है। एक ये क्या हो गया? इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको इंस्पायर करे, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट करे, ऐसी कोई कहानी है भाई साहब, एक डिसेबल्ड आदमी है और वो मैराथन भागा, और मैराथन भागा नहीं, वो जीत गया, तो आप सर पकड़ लेते हो भाई साहब हम तो पूरी तरीके से फिट है, हम ये काम नहीं कर पा रहे, उस डिसेबल्ड आदमी ने कैसा कर दिया। तो दैट्स, अगर कोई ऐसी स्टोरी पता चलती है, दैट्स इंस्पिरेशनल, दैट्स मोटिवेशनल। उस पैसेज को पढ़ के इससे आपको थीम या टोन का पता चलता है। इस चीज का ध्यान रखना सर, बहुत प्यारी चीज है ये जो लिखा हुआ ना, क्रिटिकल। एक टोन होती है ऑप्टिमिस्टिक, एक होती है पेसिमिस्टिक। सर ऑप्टिमिस्टिक से क्या कहना चाहते हो? सारी अच्छी बातें करी जा रही है, सारी की सारी। मोबाइल फोन्स भाई साहब आने से बच्चों की जिंदगी स्वर्ग हो गई है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करी जा रही है, ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक हो गया, सिर्फ नेगेटिव बातें करी जा रही है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करी जा रही है कि नहीं पापों काट दियो, जिंदगी रो, कोई मतलब इस नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, सारी इस तरीके की बातें हैं। तो उसको जो बोला जाता है वो होता है पैसिमिस्टिक। फिर बीच में आता है क्रिटिकल और एनालिटिकल। दोनों प्यारे हैं सर, क्रिटिकल और एनालिटिकल, जिसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट्स की भी बात हो, नेगेटिव इंपैक्ट्स की भी बात हो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल और एनालिटिकल। ये ध्यान रखना। एग्जामिन्स बोथ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इसके अंदर क्लू वर्ड्स में एडवांटेज है सर, डिसएडवांटेज है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। जैसे ये देखो, अ रिव्यू ऑफ न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन। एक न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन है, उसका रिव्यू दिया जा रहा है कि हाँ भाई साहब स्क्रीन काफ़ी बड़ी है लेकिन कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बाकी स्क्रीन के अंदर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है भाई साहब, मतलब वेट जो है वो काफ़ी कम है। कुछ फायदे बताए जा रहे हैं, कुछ नुकसान बताए जा रहे हैं। अगर ऐसे करके किसी का रिव्यू किया जा रहा है तो दैट इज़ क्रिटिकल, दैट इज़ एनालिटिकल। ऐसा जो पैसेज अगर होगा तो उसको क्रिटिकल या एनालिटिकल बोलोगे। इस चीज़ का पक्का पता रखना। जैसे आपके सामने लिखा हुआ रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव क्या होता है कि आप पुराने विचारों में चले गए, पुराने किसी चीज़ में चले गए और उसको सोच रहे हो, उसके ऊपर विचार कर रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ, लुकिंग बैक एंड शेयर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप पीछे की तरफ देख रहे हो, आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। अगर ऐसा है तो उसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिव। क्लू वर्ड्स क्या है सर? रिमेंबर, रिकॉल, थिंक अबाउट, इन द पास्ट, के पास्ट में ऐसा किया था। रिमेंबरिंग अ चाइल्डहुड समर वैकेशन, आप याद कर रहे हो। आप किसको याद कर रहे हो? कोई चाइल्डहुड समर वैकेशन जो है उसको याद कर रहे हो।
थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज के पहले दिन को याद कर रहे हो कि सबसे पहले क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर कौन सा पीरियड था, एक एक चीज़ को आप याद कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो। और इसी में जैसे मैंने ये क्या हो गया, कॉशनरी और वार्निंग, एडवाइजेस अबाउट द डेंजर्स और द रिस्क, किसी चीज़ के डेंजर्स और रिस्क बताए जा रहे हैं किसी में, तो उसकी जो टोन होगी वो टोन कौन सी होगी सर, वार्निंग वाली टोन होगी, कॉशनरी टोन आप बोल सकते हो, बिवेयर, डेंजर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। वार्निंग अबाउट द स्कैम्स ऑन फोन कॉल्स, अरे मेरे भाई फोन कॉल्स के ऊपर जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में आपको वार्निंग दी जा रही है, उनके बारे में आपको वार्निंग दी जा रही है, तो वो जो टोन होती है उसको आप क्या बोलते हो, कॉशनरी टोन बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है आप लोगों के सामने कि सर पैसेज का टाइटल कैसे पहचाने। तो टाइटल के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, चीज़ सुनने की कोशिश करना। पूरे पैसेज को रीड किया आपने, पूरे पैसेज को रीड किया, पैसेज पूरा किस चीज़ के बारे में है, पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में सुनना, न तो टाइटल चीज़ समझने की कोशिश। मान लो पूरा के पूरा जो पैसेज है वो पैसेज है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में सर, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पैसेज है। अब आपको खास तौर से ये पता रखना है कि न तो टाइटल को एक्सट्रीमली ब्रॉड रखना है, एक्सट्रीमली क्या रखना है, ब्रॉड, और न ही टाइटल को एक्सट्रीमली माइक्रो लेवल पे रखना है, माइक्रो ऐसा भी नहीं रखना है, और ये जो ब्रॉड है ऐसा भी नहीं रखना है। सर आप कहना क्या चाहते हो, पैसेज सपोज नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पॉल्यूशन की भी बात हो रखी है, तो ब्रॉड टाइटल क्या हो जाएगा कि आपने टाइटल पॉल्यूशन से रिलेटेड रख दिया। अरे भाई पॉल्यूशन में तो एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है, वो भी तो उसके अंदर होना चाहिए, वो नहीं दे रखा है। तो अब आप बोलोगे पॉल्यूशन ही तो है सर, पॉल्यूशन भी तो, नॉइज पॉल्यूशन भी तो पॉल्यूशन ही है, लेकिन ये बहुत महीन है अगर इससे कंपेयर करोगे, इसके छोटा सा हिस्से के बारे में ये पूरा बता रखा है। तो पैसेज जो होगा वो टाइटल पॉल्यूशन नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ये पक्का पता रखना। तो ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा माइक्रो क्या हो जाएगा, माइक्रो ये हो जाएगा कि सिर्फ इस चीज की बात करी जा रही है कि नॉइज पॉल्यूशन इन विलेज, noise pollution in village, noise pollution through cars और व्हीकल्स, सिर्फ ये लिखा हुआ मिल जाए। हाँ तो कार्स और व्हीकल्स के थ्रू नॉइज पोल्यूशन होना ये इसका एक पार्ट है, लेकिन पूरा के पूरा पैसेज सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है कि विलेज के अंदर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, कार्स के थ्रू नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। अरे भाई साहब डिफरेंट टेम्पल्स के अंदर, मॉस्क के अंदर जो स्पीकर लगाए हुए हैं उनसे जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में। तो पूरा जो टाइटल है वो किससे रिलेटेड रह सकता है, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड रह सकता है। तो टाइटल निकालते वक्त मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज का पता रखें कि आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, बहुत ज्यादा आपको क्या नहीं रखना है, माइक्रो नहीं रखना है, इन्हीं दो चीजों का पता रखना। इससे आपका ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे सर, एलिमिनेट होंगे। कैसे, मैं आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं, चीज समझने की कोशिश करना। यस, जैसे ये लिखा हुआ है, कोई पैसेज है जो ये लिखा हुआ, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, चीता सबसे फास्ट लैंड एनिमल है, कैपेबल ऑफ रनिंग अप टू 120 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब प्रति घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है, दौड़ सकता है। इट यूजेज इट्स स्पीड का यूज करता है टू हंट एंटेलोप्स को हंट करने में, अदर स्मॉल एनिमल्स इन द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये सब कुछ काम करने में वो अपनी स्पीड का उपयोग करता है। अब चीज सुनना, तो यहां पे देखो एंटेलोप्स भी आ रखा है, यहां पे ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका भी आ रखा है, लेकिन क्या ये पूरा पैसेज ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका के बारे में, क्या ये पूरा पैसेज एंटीलोप्स के बारे में है, क्या ये पैसेज चीता की ओवरऑल लाइफ के बारे में है, या चीता की स्पीड के बारे में? यही चीज आपको समझना है। इधर देखो एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। अरे मेरे भाई एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कोई दूसरे एनिमल्स की बात ही नहीं कर रखी है इसमें, सिर्फ एक चीता की बात कर रही है, तो चीता की बात कर रखी है, और एनिमल्स ऑफ अफ्रीका बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो दैट वुड बी रॉन्ग, ये पता रखना। जैसे ये लिखा द लाइफ ऑफ एंटेलोप्स, एंटेलोप्स यहां पे आ रखे हैं भाई साहब, लेकिन क्या इनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया गया? ये तो छोटा सा हिस्सा है इस पैसेज का, समझ पा रहे हो? तो ये बहुत माइक्रो लेवल पे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाउ टू रन फास्ट, इसके बारे में पैसेज नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा, द स्पीड ऑफ द चीता, द स्पीड ऑफ द चीता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, प्लास्टिक पोल्यूशन इज चोकिंग और ओशंस, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो खत्म कर रहा है हमारे ओशंस को। मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर, कई मरीन एनिमल्स हर साल मरते हैं बिकॉज दे ईट और गेट ट्रैप्ड इन प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि वो ऐसा कुछ खा लेते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। किस में ट्रैप्ड हो जाते हैं? प्लास्टिक वेस्ट के अंदर। वी मस्ट रिड्यूस प्लास्टिक यूज टू सेव मरीन लाइफ, हमें ज़रूर प्लास्टिक यूज को कम करना चाहिए ताकि हम किसको बचा सकें, मरीन लाइफ को हम क्या कर सके, बचा सके। क्या अब
क्या ये पैसेज पूरा के पूरा मरीन लाइफ के बारे में है भाई साहब? यही चीजें आपको देखनी है। लाइफ अंडर द सी, क्या ये पैसेज इस चीज के बारे में है कि समुद्र के नीचे जिंदगियां कैसी है भाई साहब? नहीं, ये नहीं दे रखा, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा तो गलत होगा। हाउ टू स्विम विद फिशेस, क्या इस पैसेज इस चीज के बारे में? नहीं। ओशियंस एंड देयर सीक्रेट्स, क्या ये पैसेज ओशियंस एंड उनके सीक्रेट के बारे में? नहीं। अरे सर ओशियंस दे तो रखा है ना सर। अरे मतलब ये छोटा सा हिस्सा दे रखा है, ये पैसेज किस चीज के बारे में है? डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस तरीके से थीम का पता रखना, इस तरीके से टाइटल का पता लगाना मैंने आप लोगों को बताया। और सबसे जो जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर वो दे तो आपको आंसर के अंदर क्या ढूंढना होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई है, एक एक चीज पता चली है सर। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई, पता चले, ये 15 मिनट वाली सीरीज सर अगर आप इसी क्लास से जुड़े हो तो 15 मिनट की पूरी सीरीज है जिसके अंदर हर टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म किया है। आप उन क्लासेस को देखें, ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सर। बाकी पढ़ते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।